बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से घर पर मज़ेदार सा गोभी गोश्त बना सकते हैं, नहायत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मटन लिया और 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए, उन्हें कट करके इसमें ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, 1/4 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। अगर आपके पास पेस्ट नहीं हो तो आप इसमें 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें कट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। साथ ही अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास 45 मिनट्स का टाइम ना हो और आप चाहते हैं कि आप इस तरह से बनाएं कि बस जल्दी जल्दी से जो गोश्त है वो टेंडर हो जाए, तो आप सिंपली इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लीजिएगा। एटलीस्ट 10 मिनट्स के प्रेशर में ही गोश्त गल जाएगा, अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको मिक्सअप करने के बाद 45 मिनट्स के लिए कवर अप करके रख दिया था और 45 मिनट्स के बाद ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो गोश्त है ये चम्मच के साथ भी कितनी आसानी के साथ टूट रहा है। चम्मच टच होने से ही गोश्त किस तरह से टूट गया। बिल्कुल इसी तरह से गोश्त टेंडर करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इससे जो गोश्त है उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर हमने जो है गोभी को ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोभी ली थी, उसको इस तरह से कटिंग कर दिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। मसाला गोभी में अच्छे तरीके से आप मिक्सअप कर लीजिएगा। आपने गोभी में ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1/2 कप इनफ होगा, क्योंकि जो गोभी होती है वो अपना पानी भी छोड़ देती है। यहाँ पर मैंने इसको पानी डालकर एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए कवर अप करके रख दिया था और 20 मिनट्स के बाद ये जो गोभी थी ये बहुत अच्छे से गल चुकी थी। यहाँ पर हमारी जो गोभी थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसका एक चंक लेकर इसको इस तरह से दबाकर देख लें। अगर ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट है, मेल्ट हो जाती है, तो डैट मीन्स कि जो आपकी गोभी है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर का ऐड किया और 1/2 चम्मच गरम मसाले पाउडर का ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया। ये दोनों चीज़ें आपने इसी पॉइंट पर ऐड करनी है, इससे पहले स्टार्ट में ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो इसका टेस्ट होता है वो इसी पॉइंट पर डेवलप होता है। साथ ही हमने इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ हरी मिर्चें ऐड की और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। आप देखते हैं माशाल्लाह से हमारी गोभी कितने अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक